गुरु अर्जुन साहिब के वक्त दो व्यक्ति, पिता और पुत्र, अच्छे प्रेमी और शब्द के अभ्यासी थे। पिता का नाम समन और पुत्र का नाम मूसन था। वे मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। जब गुरु साहिब अमृतसर से लाहौर गए, सेवकों की भीड़ लग गई। कोई सेवक कहे कि मेरे घर खाना खाओ, तो कोई कहे मेरे घर खाओ। यह देखकर गुरु साहिब ने कहा कि आप सूची बना लो कि किस दिन किसके घर प्रसाद है। यह बात सुनकर समन और मूसन को भी शौक हुआ कि हम भी गुरु साहिब के लिए प्रसाद करें। उन्होंने सोचा कि खर्च को पूरा करने के लिए और अधिक मजदूरी कर लेंगे, सो उन्होंने भी सूची में नाम लिखवा दिया। जब उनका प्रसाद करवाने का दिन नजदीक आया तो वे दोनों बीमार पड़ गए। जो रुपए कमाए हुए थे दवा और खाने पीने में खर्च हो गए। अब प्रसाद कराने का दिन आ गया। लांगरियों का नियम था कि जो खाना उन्हें सुबह बनाना होता, उसके लिए वे रात को ही बर्तन और अन्य सामान तैयार कर लेते थे। रात को लांगरी आए और उनसे बोले, भाई जी, सुबह आपके घर प्रसाद है, सो हमें सामान दो। अब उनके पास कोई चीज तैयार नहीं थी। आपस में सलाह करते हैं कि क्या करें। आखिर सलाह हुई कि चोरी करके इस जरूरत को पूरा किया जाए, बाद में इतना रुपया कमाकर वापस कर देंगे। सदगुरु की सेवा जरूर करनी है। अगर प्रसाद न किया तो गुरु साहिब क्या कहेंगे। ये सोचकर उन्होंने लांगरियों से कहा कि अभी तो नहीं, लेकिन कल सूर्य निकलने से पहले ही सारा सामान दे देंगे। लांगरी चले गए। उनकी गली में एक साहूकार की दुकान थी। रात को दोनों ने उस दुकान में सेंध लगाई। सेंध का मतलब है दीवार में सुराख करके अंदर घुसना। सेंध लगा, जो कुछ निकालना था सब निकाल लिया। सिर्फ मिर्च मसाला वगैरह बाकी रह गया। पहले तो कहने लगे कि यह मसाला वगैरह रहने दें, फिर सोचा कि नहीं, दोबारा चलकर बचा हुआ मिर्च मसाला भी ले ही आए। जब वे मिर्च मसाला लेने गए तो साहूकार जाग गया। उस समय बाप तो दुकान से बाहर आ चुका था। बेटा सेंध में से निकल रहा था। जब सिर बाहर निकाला तब साहूकार ने उठकर नीचे से टांगें पकड़ लीं ताकि वह बाहर ना निकल सके। बाप बाहर की ओर खींचने लगा और साहूकार अंदर की ओर। अब न बाप छोड़े न साहूकार छोड़े। बड़ी खींचातानी हुई। आखिर बेटे ने बाप से कहा कि आप मेरा सिर काट लो, ऐसा ना हो कि सुबह हो जाए और लोग कहें कि गुरु के शिष्य चोरी करते हैं। सो देर न करो, फौरन सिर काट लो। सिर से ही पहचान होती है। अगर सिर न हुआ तो लाश किसकी है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अब बाप अपने ही बेटे का सिर किस तरह काटे। उसने कहा, मैं सिर नहीं काट सकता। पुत्र ने कहा, पिताजी, गुरु के लिए मेरा सिर काट लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि गुरु की बदनामी हो। इस तरह बदनामी भी नहीं होगी और सदगुरु की सेवा भी हो जाएगी। बाप ने थोड़ी देर विचार किया, फिर मारी तलवार और पुत्र का सिर काट लिया। धड़ नीचे जा गिरा। समन ने पुत्र मूसन का सिर लाकर घर में रख दिया। अब बेटे की मौत, कलेजा कैसे ठहरे। बड़ी मुश्किल से 1 घंटा गुजारा। उधर साहूकार ने कहा कि चोर को देखें तो सही कौन है। जब देखा उसका सिर नहीं है, उसको फिक्र हो गई। मन में सोचता है, अगर इसको ठिकाने न लगाया तो सुबह पुलिस मेरे दरवाजे पर खड़ी होगी और मैं पकड़ा जाऊंगा। पुलिस कहेगी कि तूने सिर काटा है। उसने समन को बुलाकर लाश उठवाई और कुछ रुपए भी दिए कि इसको ठिकाने लगा दे, मैं तुझे और भी खुश कर दूंगा। समन ने धड़ को वहां से उठा लिया और अपने घर लाकर धड़ और सिर दोनों जोड़कर रख दिए। उसका बहुत सा दुख कम हो गया। सोचा कि अब अगर गुरु साहिब ने पूछ भी लिया तो मैं कह दूंगा, जी मूसन बीमार है। जब सुबह हुई तो सामान लेने के लिए लांगरी आए। समन ने उनको सारा सामान दे दिया। लांगरी लगे प्रसाद तैयार करने। जब प्रसाद तैयार हो गया तब गुरु साहिब आए। गुरु साहिब ने कहा, समन, मूसन को बुला। समन ने उनसे अर्ज की, महाराज जी, वह तो बीमार है। गुरु साहिब ने फरमाया, बीमार है तो क्या हुआ, उसे जरूर बुलाओ। समन बोला, हुजूर, वह नहीं आ सकता। गुरु साहिब कहने लगे, नहीं, उसको आना चाहिए। समन ने हाथ जोड़कर अर्ज की, हुजूर, मेरे कहने से वह नहीं आता। गुरु साहिब बोले, अच्छा तो फिर मैं बुलाऊं? समन ने कहा, जी हाँ, जरूर बुलाओ। गुरु साहिब ने आवाज लगाई, मूसन, उठकर बाहर आ जा। ऐसे वक्त तू कहाँ चला गया है। गुरु जी का इतना कहना था कि मूसन उठकर 9 बर 9 ठीक ठाक होकर बाहर आ गया। मूसन और समन दोनों गुरु साहिब के चरणों पर गिर पड़े, जिन्होंने अपना तन मन गुरु को सौंप दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया। वे ही गुरु की खुशियां लेते हैं। निष्कर्ष, सच्ची भक्ति और गुरु के प्रति समर्पण में अनंत शक्ति होती है। जब भक्त अपने तन मन को गुरु की सेवा और भक्ति में अर्पित कर देता है तो गुरु की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है।